हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल केमिस्ट्री में, जहां पर हम हर एक कंसेप्ट को सीखते हैं लॉजिकली। आज अपनी सीरीज के अंदर हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आए सभी सवाल क्लास 12th के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में 2026 में उनके कुछ कंसेप्ट सीखेंगे अलोंग विद देयर क्वेश्चंस। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ये एमसीक्यू रहा है। Which one of the following coordination entities can be classified as heteroleptic complex? देखिए, depending on depending upon number of number of types of ligands, कॉम्प्लेक्सेस को दो पार्ट्स में बांटा गया है। अगर मेटल आयन के साथ all ligands आर सेम, तो उनको कहा जाता है होमोलेप्टिक लिगेंड्स। उनको कहा जाता है होमोलेप्टिक लिगेंड्स। अगर उनमें से अगर एक भी अलग है, यानी देर आर two types of two or more than two types of ligands, तो उसको कहा जाता है हेट्रोलेप्टिक सॉरी लिगेंड नहीं कॉम्प्लेक्सेस, होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस और हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। देख लेते हैं यहीं पे। अब देखिए पहले कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको क्या दिख रहा है। पहले कॉम्प्लेक्स के अंदर सारे के सारे लिगेंड कैसे हैं, ऑल लिगेंड्स सेम है, ऑल लिगेंड्स आर अमाइन अमाइन। इसके अंदर भी क्या है, ऑल लिगेंड्स आर अमाइंस। इसके अंदर भी और लिगेंड्स आर अमाइन। इसके अंदर और लिगेंड्स आर एक्वा। लेकिन इसके अंदर 4 तो अमाइन है और 2 क्लोरिडोज है। इसका मतलब अपना ऑप्शन क्या रहेगा, ये ऑप्शन ऊपर वाले तीनों क्या है, होमोलेप्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेक्ट एंड प्रिसाइज सिस्टमेटिक आईयूपीएसी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। देखिए सबसे पहले अपना स्टेप क्या होता है, पहले हम चेक करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कैसे होगा। एक्स प्लस में 2 अमाइन का 0 होता है कंट्रीब्यूशन, प्लस में 2 इंटू क्लोरिडो का -1 होता है, इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 0। एक्स इक्वल टू, ये तो कंप्लीटली वैनिश हो गया है, ये बनेगा -2, उस साइड जाके कितना हो जाएगा +2। यानी हमारे पास पीटी +2 के अंदर। चलिए स्टेप नंबर 2, हमें देखना है कि लिगेंड्स जो हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हैं या नहीं है। देखिए हमारे पास 2 अमाइन है, इसका मतलब हम लिखेंगे इनके लिए अमाइन, क्योंकि 2 अमाइन है तो डाई अमाइन। चलिए आगे क्या है, 2 क्लोरिडो है तो Cl के लिए क्लोरिडो, और 2 है इसका मतलब डाई क्लोरिडो। अब सी पहले आता है या ए पहले आता है, ए पहले आता है तो इसकी प्रायोरिटी रहेगी फर्स्ट की और इसकी प्रायोरिटी रहेगी सेकंड की। तो तीसरा नाम क्या है, अच्छा तीसरा स्टेप क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स का टाइप क्या है। कॉम्प्लेक्स एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल है ना, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इसका जो मेटल आएगा उसका नाम प्लेटिनम ही आएगा, प्लेटिनम। कोई काउंटराइन नहीं है तो काउंटराइन नहीं लिखेंगे। वो स्टेप में है, सभी को फाइनल कर दो। डाई क्लोरिडो कोई स्पेस नहीं आना चाहिए, सॉरी डाई अमाइन
डाई अमाइन डाई क्लोरिडो प्लेटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो देख लीजिए इसमें लास्ट इसमें कौन सा ऑप्शन बन रहा है, डाई अमाइन डाई क्लोरिडो प्लेटिनम ऑप्शन नंबर 1। देखिए ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 4 नहीं है, ठीक है। डाई क्लोरिडो क्लोरिडो आ नहीं सकता क्योंकि पहले अमाइन आता है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। फिर डाई अमाइन क्लोरिडो आया है ओनली, लेकिन यहाँ पे तो 2 क्लोरिडो हैं, तो इसलिए ये नहीं हो सकता है। तो बचा कौन सा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन एंड एक्सप्लेन द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट। हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर और हमें निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी। ये भी पूछ सकता है कभी कभी आपको, अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी बताइए। तो इसको बोला जाता है सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी कॉम्प्लेक्स की, और इसको बोला जाता है प्राइमरी वैलेंसी कॉम्प्लेक्स की। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेगा कि वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग बताओ कि इस गिवन कॉम्प्लेक्स की प्राइमरी वैलेंसीज क्या है और सेकेंडरी वैलेंसीज क्या है। तो आपको ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन स्टेट प्राइमरी वैलेंसी होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी वैलेंसीज होती है। चलिए देखिए, आपको अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है तो देखिए EN जो होता है ये होता है इथेन 1,2 डाइअमीन, और ये एक बाइडेंटेट लिगेंड होता है। कैसे बाइडेंटेट होता है, जब इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो CH2 NH2 NH2 और इनके लोन पेयर्स, यहां से ये मेटल को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के देते हैं, यानी डोनेशन साइड 2 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 2। अब एक का 2 है तो 2 का क्या हो जाएगा, NH2 CH2 यहां से ये हो जाएगा। अब 2 क्लोरिडो हैं Cl एंड Cl, ये यहां से हो जाएगा। और बीच में हमारे पास क्या है, बीच में हमारे पास मेटल आयन, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है आपका 6। 6 में भी क्या आएगा, ऑक्टा हेड्रल, ऑक्टा। चलिए नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो X प्लस में EN 2 है, एक के लिए 0 होता है क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है, प्लस में 2 है क्लोरिडो -1 होता है, इजिकल टू में +2 दे रखा है, एक्स इजिकल टू में ये तो वैनिश हो गया कंप्लीट, इजिकल टू 0, ये हो जाएगा इजिकल टू -2, उस साइड जाके क्या हो जाएगा +2, तो यानी एक्स इजिकल टू +4, यानी हमारे पास Pt +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। आई थिंक हमने सब निकाल दिया। एक होमवर्क मैं आपको देता हूँ इसी कॉम्प्लेक्स के लिए, मेरे को बताओ कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताइए, वेदर इट इज डायमैग्नेटिक और वेदर इट इज पैरामैग्नेटिक, आपको ये दोनों बताने हैं। ये क्वेश्चंस थे, आई होप आपको ये पसंद आए। अगले जो भी शुरू होगा हमारा वो एक तरीके से जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे कोऑर्डिनेशन के वो स्टार्ट होगा, और एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट होगी इसके बाद चैप्टर की, और उसके बाद ही वो क्वेश्चंस होंगे जो सबसे ज्यादा गेस्ट होंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, देखते ही लॉजिकल केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच फॉर द ज्वाइनिंग, हैव अ गुड डे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।